हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स ये सारे सॉल्व करेंगे बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, फिर आपको बताना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आपको बताना है कि 1.1 रेज़ पावर 10,000 बड़ा है या नंबर 1000 बड़ा है। आपको सिंपल ये बताना है कि इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन किस कंसेप्ट का यूज करके बेटा? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो चलो बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो, इस नंबर 1000 को ऐसे ही रहने देते हैं। हम इस नंबर की बात करेंगे, किसकी? हम लिखेंगे 1.1 रेज़ड पावर 10,000 जो है बेटा नंबर, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बेस है 1.1 इसको हम स्प्लिट करेंगे। इसको लिखा जा सकता है कि इस फॉर्म में 1 पॉइंट को लिखा जा सकता है 1.1 को 1 प्लस 0.1 लिखा जा सकता। पावर जो है 10,000 उसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ओके, तो अब आ गया बेटा a प्लस बी होल रेज़ड पावर n। ये हो गया बाइनोमियल और ये हो गया इसका इंडेक्स पावर। बाइनोमियल में कौन कौन सी टर्म है? एक तो बेटा 1 है, दूसरा है 0.1। 1 हमारा कहलाएगा a एंड 0.1 हमारा कहलाएगा b। a प्लस बी रेज़ड पावर n एंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या होती है? nc0 हो गया 10,000 c0 a मींस बेटा है 1 रेज़ड पावर n या इन दोनों का डिफरेंस विच इज बेटा 10,000 मल्टीपल में होता है बेटा b की जगह क्या है यहाँ पे 0.1 रेज़ड पावर इसका आएगा r पावर विच इज 0 इन दिस केस एंड प्लस सेकंड टर्म में लिखेंगे बेटा nc1 हो गया 10,000 c1 a का पावर क्या आएगा बेटा? इन दोनों का डिफरेंस which is 1 raised power 10,000 minus 1 9 क्या आएगा बेटा? 9,999 multiplied by b which is b is 0.1 raised power 1 प्लस बेटा अगर हम ऐसे ही इसको एक्सपेंड करते रहे तो हमें कितनी टर्म्स लिखनी है? बिकॉज n is here 10,000 तो इसके एक्सपेंशन में आएगी 10,000 प्लस 1 टर्म। तो दैट मींस एटलीस्ट हमें 2-3 आवर्स लगेंगे लिखने में ही के टर्म्स। हम पूरी सारी टर्म्स नहीं लिखेंगे, लेकिन बेटा जो भी आगे की टर्म्स हैं हम लिखेंगे प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। सारी जो टर्म्स अभी आगे है इन दो टर्म्स को छोड़ करके दैट इज 9,999 टर्म्स जो है बेटा उनको हम नहीं लिखेंगे, उनको लिखेंगे प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। हम ओनली फर्स्ट टू टर्म्स को मेंशन करेंगे। चलो बेटा इस चीज को सॉल्व करते हैं। nc0 मैंने पहले ही बता रखा है 1 है, 1 रेज़ड पावर की फाइनाइट क्वांटिटी 1 है, पॉइंट एनीथिंग रेज़ड पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये सारी चीज क्या आएगी बेटा? 1 0.1 रेज़ पावर 1 हो गया बेटा 0.1 एंड प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स इट इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बेटा 0.1 हो गया आप 1/10 इसको सिंपलीफाई करके प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। देखो बेटा 1 0 से कटेगा तो ये आया हमारा जो इट इंप्लाइज दैट एक्चुअली हमने क्या पिक किया था स्टार्ट में 1.1 रेज़ड पावर 10,000। सो 1.1 रेज़ड पावर 10,000 जो है बेटा ये फाइनल में किसके इक्वल आया? 1 प्लस यहां आया क्या? 1000 मल्टीप्लाइड 1 कितना हुआ? 1000 प्लस 1 कितना हुआ बेटा? 1001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो देखो बेटा हमें क्या कहना था? हमें ये बताना था कि इन दो नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है। हमने 1.1 रेज़ड पावर 10,000 को अप टू 2 टर्म्स तक एक्सटेंड किया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हमें यहां बेटा मिला 1.1 रेज़ड पावर 10,000। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1001 प्लस समथिंग प्लस मोर। अगर प्लस के बाद होगा सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स
तो यहाँ डाउट रहता है कि ये वाली जो क्वांटिटी आएगी ये तो मे बी नेगेटिव भी आ सकती है। अगर ये नेगेटिव होती तो फिर 1001 में माइनस कर दो कुछ तो ये छोटा होता, और लेकिन क्या लिखा गया है, जो आगे की टर्म्स है सारी की सारी पॉजिटिव है, दैट इज वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो बेटा ये कुछ और प्लस अमाउंट है, दैट मींस 1001 प्लस। अगर इस चीज को 1001 के साथ जोड़ा जाए तो ये 1001 को और बड़ी क्वांटिटी बनाएगी। तो लेकिन हमें बस ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो 1.101000 हमें किसके इक्वल निकला बेटा, 1001 प्लस समथिंग। तो ऑब्वियसली ये किससे बड़ा है, इट इंप्लाइज इट इज ग्रेटर देन 1000 है कि बेटा ये जो चीज है बेटा ये किससे बड़ी है, 1000 से बड़ी। तो इट इंप्लाइज दैट लास्ट में लिखेंगे 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो अब बताओ बेटा इन दो नंबर्स में कौन सा बड़ा नंबर है। ऑब्वियसली 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 से बड़ा नंबर है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। अब देखो बेटा इसी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आप इस चीज की वैल्यू फाइंड करो, a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 माइनस टाइम्स a माइनस बी रेज़ टू पावर 4। और जब हम इस चीज की फाइंड वैल्यू करेंगे तो इसका हेंस मींस हियर बेटा इस चीज की वैल्यू को यूज करके आप फिर इस चीज को भी इवैल्यूएट करना, इस केस की भी वैल्यू निकालना, किसकी, √3 प्लस √2 होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 4। चलो बेटा इसकी पहली वैल्यू निकालते हैं। एक बार में बेटा इन दोनों की वैल्यू नहीं निकालेंगे, 1 बाय 1 निकालेंगे इनकी वैल्यू, फिर देखते हैं। चलो यार एक ही साथ निकालेंगे using binomial theorem, using binomial theorem we have। देखो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज कहां पे किया जाता है। जब भी आप दो टर्म्स का सम देखोगे या 3 टर्म्स का सम देखोगे, दैट्स बाइनोमियल आप देखोगे, फिर अगर इस बाइनोमियल का पावर 4 5 6 7 8 हुआ तो ये समझ लेना कि इस चीज को हमें एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल। बिकॉज अगर दो चीजों का सम या सब्ट्रैक्शन हो लेकिन उसका पावर 1 2 या 3 हो तो विदाउट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम उन चीजों का एक्सपेंशन फाइंड कर सकते। लेकिन जब भी किसी दो टर्म्स का सम हो या सब्ट्रैक्शन हो फिर उसका पावर 3 से ज्यादा हो 4 5 6 तो ये इजी नहीं रहता कि उसके एक्सपेंशन इजीली फाइंड किया जाए। तो इसलिए हम वहां बाइनोमियल थ्योरम का यूज। चलो बेटा देखते हैं इसकी, a प्लस बी होल पावर 4 माइनस टाइम्स a माइनस बी होल पावर 4 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम याद दिला दूं। अगर a प्लस बी रेज़ पावर n हो बेटा तो ये क्या होती है, nc0। a की पावर होती है इन दोनों की डिफरेंस विच इज n माइनस 0 n। b की पावर होती है ऑलवेज r दिस थिंग विच इज b पावर 0 प्लस में क्या होता है nc1 a टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1। हर टर्म में बेटा a एंड b आएगा, a रेज़ पावर इन दोनों का डिफरेंस, b का पावर ऑलवेज ये होता है r b पावर 1। तो ऐसे करके बेटा प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2। अगर और एक टर्म लिखी जाए तो प्लस आएगा बेटा nc3 a की पावर क्या आएगी इन दोनों की डिफरेंस विच इज n माइनस 3 और b की पावर आएगी r विच इज 3 प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होती है बेटा ncn a पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस n आएगा 0, b पावर ये आएगा बेटा n। ये हुआ a प्लस b हो पावर। यही बाइनोमियल थ्योरम बनती है बेटा अगर प्लस की जगह बीच में क्या हो माइनस, तो क्या होता है ओनली बेटा कुछ चेंज नहीं होता, ओनली साइन चेंज होता है। बाकी जो टर्म्स है वो वही रहती है, जैसे फर्स्ट टर्म है वही रहेगी बेटा nc0 a की पावर इन दोनों की डिफरेंस विच इज n, b की पावर आएगी r विच इज 0। अब देखो बेटा a प्लस बी और a माइनस बी में क्या डिफरेंस आता है। a प्लस बी होल पावर n की जो एक्सपेंशन थी इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव रहेगी, लेकिन a माइनस बी होल पावर n में क्या होता है बेटा एक टर्म का साइन पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव फिर अगली नेगेटिव। तो ऐसे फर्स्ट टर्म क्या थी बेटा पॉजिटिव, तो सेकंड टर्म ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। तो नेक्स्ट आएगा बेटा nc1 फिर से ही a का पावर क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस विच इज n माइनस 1, b का पावर आएगी एंड ऐसे बेटा नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस
nc2 a की पावर आएगी इन दोनों की डिफरेंस जिस n-2 b का पावर आएगा बेटा ये, एंड ऐसे करके लास्ट समझे। जहां पे a प्लस बी हो वहां सारी टर्म्स पॉजिटिव आती हैं, जहां पे a माइनस बी फॉर्म में हो वहां एक टर्म का साइन पॉजिटिव आता है, दूसरे का नेगेटिव। चलो बेटा इसको करते हैं एक्सपेंड। पहले इस चीज को एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी होल पावर 4। यहाँ n की जगह बेटा 4 है, a की जगह a है, b की जगह b है, तो लिखते हैं किसके इक्वल होगा 4c0। जैसे nc0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 4c0। a का पावर क्या आएगा बेटा, इन दो चीजों का डिफरेंस विच इज n-4 माइनस 0 वो आएगा बेटा 4। b की पावर क्या आएगी r विच इज 0। अब ये है बेटा बीच में क्या है साइन प्लस, तो सारी टर्म्स क्या आएगी इसकी पॉजिटिव, प्लस 4c1। a की पावर क्या आएगी बेटा, इन दोनों का डिफरेंस वही आएगा 3, 4 माइनस 1 3। b की पावर क्या आएगी बेटा, दिस थिंग विच इज 1, अब प्लस 4c2। a की पावर आएगी इन दोनों की डिफरेंस विच इज a पावर 2, b की पावर यहां आएगी ये तो b पावर 2। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा 4c3, a पावर आएगा बेटा 4 माइनस 3 1, b पावर आएगा 3, एंड लास्ट आएगा बेटा 4c4। a की पावर आएगी 4 माइनस 4 0, इस a रेज़ पावर 4, b पावर आएगा बेटा 4। तो ये हो गया बेटा a प्लस b रेज़ पावर 4 का एक्सपेंशन। अब इसके बाद अब है माइनस बीच में, तो हम भी यहां माइनस डालते हैं, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, a माइनस बी होल पावर 4 बेटा इसका एक्सपेंशन। फिर से 4 से स्टार्ट होगा, 4c0 8 टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस 4, b पावर 0। अब देखो बेटा फर्स्ट टर्म का साइन क्या है पॉजिटिव, बिकॉज हियर बीच में नेगेटिव है, तो एक टर्म आएगी पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आया तो नेगेटिव आएगा दूसरी टर्म में क्या होगा बेटा 4c1 8 टू द पावर 4 माइनस 1 आएगा 3, b पावर आएगा 1। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा 4c2 a पावर 4 माइनस 2 क्या आएगा बेटा 2, b पावर 2। अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा माइनस 4c3, तो a पावर व्हाट, a पावर 4 माइनस 3 क्या आएगा बेटा 1, तो b पावर आएगा 3, एंड लास्ट टर्म आएगा 4c4 a पावर 4 माइनस 4 विच इज 0, b पावर 4, एंड स्टॉप हियर। अब हमें बेटा इस चीज को सिंपलीफाई करना है। पहले सिंपलीफाई करने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी टर्म किससे कैंसिल आउट होगी। देखो बेटा ये जो टर्म है ना 4c0 a पावर 4 b पावर 0, इसका साइन क्या है, इसका साइन पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे जो ये 4c0 a पावर 4 b पावर 0 इसका साइन भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो माइनस है यहां पे ये कहता है कि यहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगा है, जहां पे ब्रैकेट क्लोज होगा उन सारी टर्म्स को ये माइनस साइन मल्टीपल करना है। जब मैं इस माइनस साइन से इस वाली टर्म का मल्टीपल करूंगा तो ऑब्वियसली बेटा ये नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सेम टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी। बात समझ में आई। अब देखो बेटा यही माइनस साइन इसके साथ क्या होगा बेटा मल्टीपल, जब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये माइनस टाइम्स माइनस आएगा, प्लस 4c1 a क्यूब b, यहां पे है बेटा 4c1 a क्यूब b, 4c1 a क्यूब b एक बार, प्लस 4c1 a क्यूब b दूसरी बार, तो ये आएगा बेटा 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b। बेटा बात समझ में आई, ये और ये इस माइनस के मल्टीपल करने से ये प्लस टर्म बन जाएगी, यहां भी प्लस है, प्लस प्लस में हो जाएगा एडिशन, तो लिखा मैंने 2 बार ये टर्म्स है, तो 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 4c1 a क्यूब b। अब देखो बेटा इस वाले टर्म, इसका साइन क्या है प्लस, लेकिन इस प्लस वाले टर्म का भी मल्टीपल होगा ये वाला माइनस साइन, तो बन जाएगी माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये बेटा ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो अब ये नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, ये इसका साइन है बेटा माइनस, लेकिन इस वाले माइनस के मल्टीपल करने से ये बन जाएगा प्लस 4c3ab क्यूब, यहां पे भी है बेटा 4c3ab क्यूब, तो 4c3ab क्यूब प्लस 4c3ab क्यूब क्या आएगा बेटा 2 टाइम्स 4c3ab क्यूब। ओके, अब है बेटा लास्ट टर्म की बात करेंगे, ये टर्म तो है बेटा पॉजिटिव, लेकिन इस पॉजिटिव को जब माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव टर्म 4c4 a रेज़ पावर 0 b 4 प्लस 4c4 a पावर 0 b 4, ये वाली बेटा नेगेटिव बन जाएगी, ये प्लस तो नेगेटिव प्लस होगा कैंसिल आउट, तो ये रहेंगी बेटा हमारी टोटल 2 टर्म्स। इन दोनों के बीच भी क्या बेटा कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन दोनों के बीच, दिस इज 2।
4c1 होता है बेटा 4 के इक्वल 4a³ प्लस NCn-1 मैंने बता रखा है पहले ही, NCn-1 होता है NC1 के इक्वल, इन दोनों की वैल्यू होती है n। तो 4c3 के बदले लिख सकते हैं बेटा 4 - 1, 4c4 - 1 4 के इक्वल आएगा तो 4ab³। अब बेटा फर्दर चेक करो इन दो टर्म्स के बीच क्या कॉमन है, फिर से 4 कॉमन है, ये आएगा 2 टाइम्स 4 बाहर कॉमन। अब यहाँ पे एक 3 बार है लेकिन यहाँ एक ही बार है, तो कम से कम मिनिमम इन दोनों में, यहाँ पे भी एक a है, ये यहाँ पे तो एक a बाहर का आएगा, यहाँ पे एक b है, यहाँ 3 b है, लेकिन कम से कम एक बार तो b कॉमन है ना, तो a b फिर से कॉमन आएगा। देखो बेटा 4 कॉमन लिया, 3a में से एक ही कॉमन लिया तो a स्क्वायर रह रहा, यहाँ पे b को कॉमन लिया तो b अब कुछ रह ही नहीं रहा। यहाँ से भी बेटा 4 को हमने कॉमन ले लिया, a को भी कॉमन ले लिया, b³ था बेटा, b³ में से एक b कॉमन लिया तो b स्क्वायर रहा, एंड दिस इज द, और अगर थोड़ा सा और लिखा जाए तो इट फर्दर इंप्लाइज, एक्चुअली जो बेटा हमने लिया था वो था a + b raised power 4 minus times a minus b raised power 4, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, 2 टाइम्स 4 हो गया बेटा 8 टाइम्स ab मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हुआ बेटा किसकी वैल्यू, a + b होल पावर 4 माइनस a माइनस b होल पावर 4। यूजिंग व्हाट कांसेप्ट बेटा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आधा पार्ट। आगे क्या लिखा गया है कि जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे फिर आप इसकी भी वैल्यू फाइंड करना। अब क्या यहां कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वन? ओनली डिफरेंस है बेटा, पहले देखो कॉमन क्या है, कॉमन है यहां पे भी पावर 4 है, यहां पे भी पावर 4 है, यहां पे भी प्लस है, यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। अब ओनली डिफरेंट क्या है बेटा, ओनली डिफरेंट ये है a और b की वैल्यू डिफरेंट है। देखो बेटा अगर a की जगह यहाँ पे √3 रखा जाए, b की जगह √2 रखा जाए तो ये भी यही बनेगा। तो अगर a की जगह √3 तो √3, b की जगह √2 तो √3 + √2 4 is power 4 माइनस टाइम्स √3 माइनस √2 होल पावर 4, तो सेम ही आएगा ना। तो बेटा जब हमने इस चीज की वैल्यू ये निकाल दी तो अब इसी में हम a की जगह √3 लिखेंगे, b की जगह √2 निकलेंगे, तो फिर हमें इतनी सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी और हमें इस चीज की वैल्यू फटाफट से मिलेगी। यहां से बेटा पुट क्या करेंगे हम, a की जगह √3 लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे, √2। लेट अस सी व्हाट वी गेट। तो लिख दो इसमें बेटा a की जगह √2 आएगा √2 प्लस b की जगह √3 5, a की जगह बेटा √3 b की जगह लिखना है √2 होल पावर 4 माइनस टाइम्स a की जगह फिर से √3 माइनस b की जगह √2 होल पावर 4। इट इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 8 टाइम्स ab मींस √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर हो गया बेटा √3 का स्क्वायर प्लस √b के का मतलब बेटा √2 बट इसका स्क्वायर है तो ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बेटा एक इसकी इक्वल आएगा, इट इज 8 √8 into √b, तब इक्वल होता है जब दोनों पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव है तो ये आएगा कॉमा √3 टाइम्स 2 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आ गया बेटा 3 + 2, इट इज फर्दर इक्वल टू 8 टाइम्स √3 टाइम्स 2 आया 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 आएगा बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होगा बेटा 40 √6, and this is the required value of what, √3 + √2 whole power 4 minus time √3 minus √2 whole। ये हुआ बेटा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो गाइस अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया हमसे कि आप शो करो 9 raised power n + 1 minus 8n minus 9, ये जो चीज है, ये जो नंबर है, इट इज डिविजिबल बाय 64। और इस एक्सप्रेशन में जो n यूज हुआ है बेटा, ये क्या है, n बिलोंग करता है z पॉजिटिव में, सेट z पॉजिटिव में, दैट मींस n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दैट इज अगर हम सिंपल बोले तो n एक नेचुरल नंबर है बेटा। आई बात समझ में? क्या कहा गया है, आप ये प्रूव करो कि ये चीज डिविजिबल बाय 64 है। पहले मैं थोड़ा आइडिया आप लोगों को दूं कि कब हम कहते हैं एक नंबर को वो दूसरे नंबर से डिविजिबल बाय है। देखो बेटा, एज यू ऑल नो 8 इज डिविजिबल बाय 64।
या अगर आपको सॉरी 8 इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी नॉट 64, कब हम कह सकते हैं कि 8 जो नंबर है ये डिविजिबल बाय अनदर नंबर 2 है? देखो बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम 8 को डिवाइड कर दें इस 2 से, देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या है बेटा 0। बात समझ में आई? जब हमने इस 8 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया बेटा 0। जब भी हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, फिर अगर हमारा रिमाइंडर 0 आए, तब भी हम कहते हैं ये जो नंबर 8 है इट इज डिविजिबल बाय दिस वन, दैट्स 2, 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो कब कह सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है? जब हम उस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर अगर हमारा रिमाइंडर 0 आए तो तब हम कह सकते हैं कि बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिविजिबल है। दूसरा तरीका इससे अच्छा है बेटा, और उसी को हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, उस वाले तरीकों को। हम 8 को कब कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 2? 8 को हम तब कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 2 अगर हमने 8 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। किस फॉर्म में? 8 को हम तब कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 2 जब हम 8 को लिख सकें 2 टाइम्स सम नेचुरल नंबर। अगर हम 8 को लिख सके किस फॉर्म में? 2 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर फॉर्म में, तब हम कह सकते हैं कि 8 जो है इट इज डिविजिबल बाय 2। दैट इज, तो बेटा 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या कोई नेचुरल नंबर है जो मैं 2 को मल्टीपल कर दूं तो मुझे 8 मिल जाए? यस, देयर इज वन व्हिच इज 4। देखो बेटा हमने 8 को एक्सप्रेस किया, हमने 8 को लिखा किस फॉर्म में? 2 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल नंबर फॉर्म में, तब हम कह सकते हैं 8 इज मल्टीपल डिविजिबल बाय 2। तो अगर कोई दूसरे एग्जांपल इज 10 डिविजिबल बाय से 5 बेटा, क्या 10 5 से डिविजिबल है? बस इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे दे सकेंगे? अगर हम 10 को लिख सके किस फॉर्म में? 5 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि 10 इज डिविजिबल बाय 5। क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो मैं 5 को मल्टीपल कर दूं तो 10 मिले? यस, देयर इज वन व्हिच इज 2। 5 multiplied by 2 gives us 10। तो 10 को हमने किस फॉर्म में लिखा बेटा? 5 multiplied by नेचुरल फॉर्म में, तो तब हम कह सकते हैं yes 10 is divisible by this number which is 5। तो अगर मैं और एक एग्जांपल, is 13 divisible by 4, क्या 13 जो नंबर है इसको हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल 4 है? तो सिंपल है, अगर हमने 13 को किस फॉर्म में लिख सके? किस फॉर्म में? 4 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं 13 इज डिविजिबल बाय 4। कब हम कह सकते हैं 13 इज डिविजिबल बाय 4? अगर हम लिख सके 13 को 4 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर फॉर्म में। तो सिंपल है, क्या कोई नेचुरल नंबर है जो मैं यहां लिखूं फिर उसको मल्टीपल कर दूं 4 से तो 13 मिले? इज देयर एनी नेचुरल नंबर जिसको मैं 4 से मल्टीपल कर दूं 13 मिले? 4 1 जा 4, 2 जा 12, 3 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो बड़े हो रहा, मैं 5 6 लूं तो और ज्यादा, तो देयर इज नो सच नेचुरल नंबर जिसको मैं 4 से मल्टीपल करूं 13 मिले। देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो सच नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई ऐसा है नहीं जिसको मैं 4 से मल्टीपल करूं 13। तो तब हम, अब क्या हुआ बेटा? 13 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किस फॉर्म में? 4 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल फॉर्म में, इसलिए हम कहेंगे 13 जो है ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो हम लिखेंगे 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। बेटा बात आई समझ में? 13 डिविजिबल बाय 4 नहीं है। क्यों? बिकॉज 13 को हम ना लिख सके 4 इंटू सम नेचुरल। तो ऐसे बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है, अब बताओ 9 रेज़ पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 जो है, क्या ये डिविजिबल बाय 64 है? तो हम सिंपल इसे बोल दें, अगर हम इस चीज को लिख सके किस फॉर्म में? 64 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि ये चीज जो है डिविजिबल बाय 64 है। चलो देखते हैं बेटा इसको, दैट इज ये प्रूव करने के लिए कि ये डिविजिबल बाय 64 है, हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, we need to show, हमें क्या करना है प्रूव इसके लिए? we need to show ये जो चीज है 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is equal to,
हमें शो करना है ये किसके एक बराबर है, 64 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर फॉर्म में, सेव के मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर, हम ऐसे लिखिए मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर। ये प्रूव करने के लिए कि ये वाली चीज 64 से डिविजिबल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये चीज किसके इक्वल आए, 64 टाइम्स सम नेचुरल नंबर। चलो बेटा करते हैं अपना काम। नाउ हम इस एक्सप्रेशन से इस चीज को लेंगे 9 टू द पावर n प्लस 1, 9 टू द पावर n प्लस। देखो बेटा इसको मैं क्या करूंगा, इट इज इक्वल टू 9 के बदले लिखूंगा मैं 1 प्लस 8, लिखा जा सकता है ना, 9 के बदले मैंने लिखा 1 प्लस 8, पावर जो है वो वही रहने देता हूं n प्लस 1। बात आई समझ में। 9 जो है बेस, इसको मैंने स्प्लिट किया, इसको मैंने दो नंबर के सम के इक्वल लिखा 1 और 8 के। अब यहाँ क्वेश्चन है सर 9 को तो 3 प्लस 6 फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या 2 प्लस 7 या 5 प्लस 4 के फॉर्म में, हमने 1 प्लस 8 के फॉर्म में ही क्यों लिखा। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर आप इसको 2 प्लस 7 या 3 प्लस 6 या 5 प्लस 4 के फॉर्म में लिखोगे तो फिर आपको ये दिखाने के लिए कि इट इज डिविजिबल बाय 64 आसान नहीं होगा। तो इससे सबसे आसान होता है 1 प्लस 8 को लेके। चलो हमने लिखा, अब देखो बेटा 1 प्लस 8 क्या हुआ, ये एक बाइनोमियल बन गया, दो टर्म्स का सम आया। तो जब बाइनोमियल आता है और उसका पावर होता है तो वहां पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब हम बेटा इस चीज को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग व्हाट, बाइनोमियल थ्योरम। चलो बेटा करते हैं काम। इट इज आवर a1 a है, 8b है एंड n की जगह n प्लस 1 है। बाइनोमियल थ्योरम में कैसे करते हैं एक्सपेंड चीज उनको, nc0 इंडेक्स c0, तो इंडेक्स की जगह है बेटा n प्लस 1 c0, a की जगह है बेटा 1, रेज्ड पावर इन दोनों का डिफरेंस वो है n प्लस 1 माइनस 0 है n प्लस 1, मल्टीप्लाइड बाय b विच इज बेटा 8 की पावर r ऑलवेज होती है विच इज 0, प्लस सेकंड टर्म क्या आएगी पॉजिटिव, बिकॉज़ यहां प्लस है तो हर कोई टर्म पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट होगा बेटा इंडेक्स c1, इंडेक्स है यहाँ पे पावर n प्लस 1 c1, a मीन्स अगेन 1 रेज्ड पावर इन दोनों का डिफरेंस n प्लस 1 माइनस 1 वो आएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय b की जगह बेटा 8 है, 8 का पावर ये आएगा 1, प्लस आएगा नेक्स्ट इंडेक्स c2 विच इज n प्लस 1 c2, आई बात समझ में, 1 रेज्ड पावर इन दोनों का डिफरेंस आएगा n माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 2 आएगा n माइनस 1, b है बेटा 8 का रेज्ड पावर 2, समझ आई बात। तो ऐसे करके बेटा प्लस नेक्स्ट क्या था, इंडेक्स n प्लस 1 c3, a है बेटा 1, n प्लस 1 माइनस 3 कर दो तो n माइनस 2 आएगा, b है बेटा 8 रेज्ड पावर 3 प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म जो आएगी बेटा तुम्हारा वो आएगा इंडेक्स c इंडेक्स n c n जैसे होता था वैसे आएगा n प्लस 1 c n, तो a की जगह 1 है, 1 का पावर आएगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 तो आएगा 0, b की जगह बेटा 8 है, 8 रेज्ड पावर आएगा r की जगह यहाँ पे n प्लस 1। चलो बेटा एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, वो है 9 रेज्ड पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू, देखो मैंने पहले nc0 होता है 1, n प्लस 1 c0 तो 1 भी होगा, 1 रेज पावर एनीथिंग होगा 1, 8 रेज पावर 0 आएगा 1, तो फर्स्ट टर्म ओनली आएगा बेटा 1। अब प्लस सेकंड की बात करेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है nc1 होता है n, तो n प्लस 1 c1 होगा n प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 पावर n हो गया बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब देखो बेटा यहां से n प्लस 1 c2 से लास्ट तक, n प्लस 1 c2 में भी 8 स्क्वायर है, 8 दो बार है, नेक्स्ट टर्म में 8 3 बार है, इसकी जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें 8 4 बार होता है, इसकी जो नेक्स्ट टर्म होती है 8 5 बार होता है, तो लास्ट टर्म में 8 कितनी बार इसमें n प्लस 1, तो यहां से लेके बेटा लास्ट तक हर किसी टर्म में कम से कम 8 कितनी बार है, 2 बार, तो 8 रेज्ड पावर 2 को मैं कॉमन लूंगा बेटा यहां से, जो भी टर्म्स यहां से है सारे के सारे टर्म्स में मैं 8 स्क्वायर कॉमन लेता हूं, n प्लस 1 c2 रहा यहाँ पे, 1 रेज्ड पावर n माइनस 1 ही होगा बेटा। अब नेक्स्ट टर्म है प्लस n प्लस 1 c3, 1 रेज्ड पावर n माइनस 2 1 हुआ, 8 क्यूब में से मैंने 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 8 रहेगा, प्लस सो ऑन, n c n होता है 1 के इक्वल, n प्लस 1 c n प्लस 1 भी 1 के इक्वल, 1 रेज्ड पावर 0 1 हुआ, 8 रेज्ड पावर n प्लस 1 में से कितने 8 है, n प्लस 1 टाइम्स, इसमें से मैंने 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां रहा बेटा 8 रेज्ड पावर n माइनस 1। बात आई समझ में। तो चलो बेटा देखते हैं, इट फर्दर इंप्लाइज 9 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू
1 प्लस 8 टाइम्स n हुआ 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई में n हुआ 8n बेटा प्लस 8 टाइम्स 1 हुआ 8 एंड ये जो है बेटा 8 स्क्वायर हुआ हमारा 64 प्लस 64 मल्टीप्लाई में ये जो सारी चीज है बेटा। अब देखो बेटा n प्लस 1 c2 इसको सॉल्व करके कोई नेचुरल नंबर मिलेगा, n प्लस 1 c3 नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में फिर से नेक्स्ट नंबर 8 है और n माइनस में 8 को n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो ऑब्वियसली नेचुरल आएगा। जब नेक्स्ट नंबर उसको भी सम करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है नेचुरल नंबर। ये जो बेटा सारी चीजें ये किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, तो इस सारी चीज को हम k से रिप्रेजेंट करेंगे 64 टाइम्स k। तो यहां मैं लिख के रखूंगा वायर k जो यहाँ पे है बेटा k इस चीज को रिप्रेजेंट करता है n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 8 प्लस सो ऑन 8 रेज़ पावर n माइनस। ये जो सारी चीज है बेटा इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया k से, लेकिन k यहाँ पे क्या है k कोई नेचुरल नंबर है। तो बेटा आप देखो बेटा इस 8n को मैं लेफ्ट साइड में ले दूं तो क्या पहले तो यहाँ 9 रेज़ पावर n प्लस 1 है। अब राइट साइड 8n जो है इसको मैं लेफ्ट साइड में लाऊं तो माइनस 8n आएगा। 8 प्लस 1 9 है तो इसको मैं लेफ्ट साइड में लूंगा तो माइनस 9 आएगा। इट इज इक्वल टू 64k। वायर में लिख दूं वायर k बिलोंग्स टू कैपिटल M, k कोई नेचुरल नंबर है। अब क्या किया हमने, ये जो चीज है ये किसके इक्वल है 64 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर फॉर्म है। तो यही हमने पहले बताया ना बेसिक, जब हम किसी चीज को किस फॉर्म में लिख सके 64 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर फॉर्म में, तब हम इस चीज को कहते हैं इट इज डिविजिबल बाय व्हाट 64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। हेंस 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 and this is the required solution of question number 38. अब देखो बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दैट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमें प्रूव करना है समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to n 3 raised to power r NCR equals to 4 raised power n। देखो बेटा जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी उसकी मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताई थी। अगर आपको याद है तो मैंने पढ़ाया था वही नो कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to n ओके NCR ओके a raised to power n minus r b raised to power r ये किसके इक्वल होती है a plus b whole power n, a plus b whole power n। दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। जो हमने a plus b whole power n लिखते हैं ना nc0 a power n b power 0 plus nc1 a power n minus 1 b power 1 plus so on ncn a power 0 b power n, उसी चीज को हम बेटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमें इस चीज का यूज करके ये प्रूव करना है। अब देखो बेटा राइट साइड की ओर होल पावर n है लेकिन यहाँ a plus b है, यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स हमें 4 को बेटा स्प्लिट करना है, दो नंबर्स के सम या सब्ट्रैक्शन के इक्वल है, लेकिन बीच में जब प्लस है तो हमें यहां से पता चलता है 4 का हमें दो नंबर्स के सम फॉर्म में लिखना, या तो हमें 4 को लिखना है 1 plus 3 या 2 plus 2 या 3 plus 1। ओनली 3 चॉइसेस है ना, 4 के हम बदले लग सकते हैं या 1 plus 3 या 3 plus 1 या 2 plus 2। तो दैट मीन्स या तो हमें लिखना है 2 plus 2 या 3 plus 1 या 1 plus 3। अगर हमने a की जगह 2 लिखा, b की जगह 2 लिखा, देखो बेटा लेफ्ट साइड हमारा क्या आ गया, a की जगह 2 तो आएगा 2 raised to power n minus r 2 power r। क्या कुछ ऐसी चीज यहां पे है, इससे मैच नहीं हो रहा तो ये कैंसिल आउट। ये वाली स्प्लिट जो हमने करनी है 4 की तो ये ठीक नहीं है, करेक्ट ठीक है बेटे, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, हमेशा में इससे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलता है। अब देखते हैं अगर a की जगह 3 लिखते हैं तो b की जगह 1, अगर a की जगह 3 लिखा तो बेटा क्या होगा, a की जगह 3 raised to power n minus r, 3 raised to power n minus r, b raised to power 1 raised to power r। तो 3 raised to power n minus r, b की जगह 1 लिखना, 1 raised to power r आएगा 1, तो यहां आएगा 3 raised to power n minus r, लेकिन आपको क्या चाहिए 3 power r, तो ये वाली भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब लास्ट वाले देखेंगे बेटा, a की जगह 1 रखेंगे तो b की जगह 3। अब देखो क्या मिलेगा लेफ्ट से, देखो बेटा ये वाली राइट साइड में तो एवरी टाइम आएगा 4 ही, लेकिन a की जगह 3 b की पावर, NCR ऐसे ही रहेगा, NCR में चाहिए समेशन भी चाहिए। अब a की जगह 1 raised to power n minus r, 1 की पावर कुछ भी रख दो 1 ही आएगा तो ये कैंसिल आउट। b की जगह क्या लिखना 3 पावर आउट वही चाहिए। तो दिस इज द राइट सब्स्टिट्यूशन ऑफ 4
ए की जगह क्या रखना है 3, बी की जगह ए की जगह 1, बी की सो पुट हम इसमें करेंगे इस ये जो है बाइनोमियल थ्योरम की कंपैक्ट फॉर्म, इसमें ए की जगह क्या लिखेंगे बेटा 1 और बी की जगह 3। लेट अस सी व्हाट वी गेट। तो ये आएगा समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 to n, NCR ऐसे ही रहेगा बेटा। ए की जगह हमें क्या लिखना 1, तो 1 रेज़ पावर n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय बेटा बी की जगह लिखेंगे 3 रेज़ पावर r, एंड ये राइट साइड में भी जहां ए है वहां लिखेंगे 1 प्लस डी की जगह लिखेंगे 3 रेज़ पावर n। चलो बेटा थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इट इज समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to n, NCR ऐसे 1 रेज़ पावर n माइनस r क्या होता है बेटा NCR 1 रेज़ पावर n माइनस r बेटा 1 ही होगा, तो लिखना 3 रेज़ पावर r 3, 1 प्लस 3 आ गया बेटा 4 रेज़ पावर। अब देखो बेटा ये हमें प्रूव करना था, बस ये डिफरेंस है इसमें, पहले आप 3 रेज़ पावर r लिख सकते हो, बाद में NCR हेंस प्रूव। ये हो गया बेटा तुम्हारी बाइनोमियल थ्योरम की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 इसका सॉल्यूशन। आई होप इसके सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में बता दीजिए।